Hello, my dear children. How are you all? I hope you're hale and hearty. And today, in this video, we are going to read about the childhood of one of the greatest scientists and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. बहुत प्यार करते हैं बच्चे इनसे, आज भी इनको बहुत ज़्यादा याद किया जाता है. वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया में से एक हैं ये. तो आज हम इनके चाइल्डहुड यानी कि इनके बचपन के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 इन योर बुक्स बिहाइव माई चाइल्डहुड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर. बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन की फ़ोटो. आप देख सकते हैं हाउ क्यूट ही वॉज एट दैट टाइम और कितने बड़े महान साइंटिस्ट बने ये बाद में आगे चलकर. लेकिन इनके बचपन के अंदर इनके साथ ना कई घटनाएं घटी जिनका जिक्र इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में किया है. और आज उसी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में से एक एक्सट्रैक्ट तुम्हारे लिए लिया गया है जिसमें उन्होंने अपने बचपन की घटना का वर्णन किया है. तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर माई चाइल्डहुड. I was born into a middle class Tamil family. बच्चों, आई यहाँ पर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम खुद अपनी कहानी आपको सुना रहे हैं. तो वो कहते हैं मेरा जन्म हुआ एक मिडिल क्लास मीन्स नीदर पुअर नो रिच, ना तो गरीब ना ही अमीर, मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर, तमिल परिवार के अंदर, इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट. और बच्चों, कहाँ पर हुआ? आइलैंड के ऊपर. आइलैंड क्या होता है? पृथ्वी का ऐसा भूभाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो. रामेश्वरम नाम था. और जो अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नोर मच वेल्थ. तो उनके पिताजी थे बच्चों जैनुलाब्दीन. उनके पास ना तो औपचारिक शिक्षा थी ना ही बहुत ज़्यादा वो वेल्दी थे, अमीर थे. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम. डिसएडवांटेजेस थी, शॉर्टकमिंग्स थी, कमियां थी कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करी थी और बहुत अमीर भी नहीं थे. स्टिल उनके पिताजी पोजेस करते थे, उनके पास थी बहुत ही ज़्यादा इनेट मीन्स इनबॉर्न, इनर, अंदर की विजडम, बुद्धि, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. जेनरोसिटी मीन्स काइंडनेस, वो बहुत ही दयालु थे आत्मा से. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. और उनके पास एक आइडियल, आदर्श हेल्पमेट थी, हेल्प करने वाली थी. कौन थी? उनकी माँ, आशी अम्मा नाम था. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. बच्चों, इनकी मदर आशी अम्मा इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि इन्हें खुद भी याद नहीं कि डेली इनके घर पर कितने लोग खाना खाया करते थे. उन्हें लगता है कि उनकी फैमिली के जितने मेंबर थे उससे अधिक तो बाहर वाले लोगों की संख्या थी जो उनके घर में भोजन किया करते थे. यानी इनके मदर भी काफ़ी काइंड हार्टेड थी. आप देख सकते हैं फैमिली पिक्चर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की. जो सबसे छोटे हैं बच्चों वही हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. इनके पिताजी जैनुलाब्दीन और इनकी माताजी आशी अम्मा. और बच्चों, इनका जन्म कहाँ हुआ? रामेश्वरम के अंदर. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks. बहुत सारे बच्चों में से एक ये भी थे, शॉर्ट थे और इनके लुक्स जो थे देखने में अनडिस्टिंग्विश्ड, सिंपल से थे, ये ऑर्डिनरी से थे. Born to tall and handsome parents, लेकिन इनके पेरेंट्स थे टॉल, लंबे, और हैंडसम, गुड लुकिंग. We lived in our ancestral house. Ancestral means inherited from forefathers. पूर्वजों के घर में वो रहते थे. Which was built in the middle of the 19th century, जो 19 शताब्दी के मध्य में बनाया गया था. It was a fairly large पक्का house made of limestone and brick. पक्का घर था बच्चों, बड़ा सा घर था. Limestone, white powder stone, चूना तुम कह सकते हो, और ईंटों से बनाया गया था. कहाँ था? ये क्वेश्चन आता है. मोस्क स्ट्रीट, रामेश्वरम. रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली के अंदर इनका घर था. My austere father used to avoid all inessential comfort. Austere means simple, strict, सिंपल भी थे और स्ट्रिक्ट भी थे, कठोर थे.
और उनके फादर हमेशा अवॉइड करते थे इनएसेंशियल मीन्स गैर ज़रूरी, अननेसेसरी कंफर्ट्स को एंड लग्जरीज़ को, ऐशो आराम की चीज़ों को, सुख सुविधाओं को वो डिस्कार्ड करते थे, पसंद नहीं करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन द टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथ्स, लेकिन जितनी भी आवश्यकताओं की चीज़ें थी जैसे भोजन, दवाइयाँ और कपड़े इनको दिए जाते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मैटीरियली एंड इमोशनली। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर था, सेफ था, इकोनॉमिकली भी और भावनाओं से अगर आप जोड़कर देखें तो भी। ये देखिए बच्चों इनका घर, और ये बच्चों अब इनका घर था जो अब एक देखने के लिए एक इसमें परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं हाउस ऑफ कलाम। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। अब बताते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब वो 8 साल के थे 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रोक आउट मीन्स स्टार्टेड। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. Erupted means came at once. अचानक से उन्हें खुद भी नहीं पता क्यों, लेकिन इमली के गुठली की या बीज की डिमांड जो थी मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस स्ट्रीट। वो खुद भी बीज इकट्ठा करते इमली के और प्रोविजन शॉप मीन्स पंसारे की दुकान पर, अपने ही गली के पंसारे की दुकान पर बेच आते। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 अन्ना। प्रिंसली सम मीन्स जेनरस अमाउंट, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट मिलती है उनको। कितनी? 1 अन्ना। आना मतलब तुम कह सकते हो 6 पैसे के बराबर उनको मिल जाता। माई ब्रदर इन लॉ, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे जैनुलब्दीन, would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines of दीन मणि। तो दीन मणि बच्चों एक न्यूज़पेपर का नाम है। कहते हैं कि जो उनके ब्रदर इन लॉ जैनुलब्दीन उन्हें कहानियाँ सुनाते थे वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, वो उन्हें हेडलाइंस में ढूंढते किस न्यूज़पेपर की। ये पेपर में आता है तो याद रखें दीन मणि न्यूज़पेपर की। आर एरिया बींग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। उनकी तरफ बच्चों कुछ भी नहीं था, वॉर के बारे में कोई चिंता करने की बात भी नहीं थी। उनका एरिया अनअफेक्टेड था, इन्फ्लुएंस्ड नहीं था। बट सून इंडिया was forced to join the allied forces। लेकिन बच्चों जल्दी ही इंडिया को भी allied forces को ज्वाइन करना पड़ा। allied forces the armies of United Kingdom, USA and Russia during the Second World War and something like a state of emergency was declared। और उस समय इमरजेंसी यानी कि स्टेट ऑफ क्राइसिस डिक्लेयर कर दी गई। The first casualty came in the form in the suspension of train halt and रामेश्वरम स्टेशन। और इसकी पहली कैजुअलिटी क्या थी, घटना क्या हुई कि जो ट्रेन रुकती थी रामेश्वरम स्टेशन पर वो अब हॉल्ट स्टॉप नहीं होती थी वहाँ पर। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the रामेश्वरम road between रामेश्वरम and धनुषकोडी। तो जो न्यूज़पेपर के बंडल थे वहाँ पर चलती ट्रेन में से फेंक दिए जाते थे रामेश्वरम रोड को, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। That forced my cousin Samassuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles and as if naturally I filled the slot। तो बच्चों उनके एक कज़न थे, समस्सुद्दीन नाम था, वो न्यूज़पेपर बांटते थे रामेश्वरम के अंदर। तो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की मदद की ज़रूरत महसूस हुई और उस स्लॉट को, उस प्लेस को, मदद वाले प्लेस को फिल कर दिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। समस्सुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। और इनके कज़न समस्सुद्दीन ने उनकी हेल्प करी अपनी पहली कमाई अर्न करने में। वेजेस मीन्स अर्निंग। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और सर्ज मीन्स वेव ऑफ प्राइड, आज भी मैं गर्व फील करता हूँ। हाफ अ सेंचुरी बीत चुकी है, 50 साल इन बातों को बीत चुके हैं, लेकिन मेरी पहली कमाई के ऊपर, बच्चों पहली कमाई तो हमेशा याद ही रहती है, तो कहते हैं मैं अपनी पहली कमाई पर आज भी गर्वित महसूस करता हूँ। अब आप देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज अ पेपर बॉय, इस तरह से उन्होंने अपने कज़न समस्सुद्दीन की मदद की थी। Every child is born and with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by the figures of authority। जब भी कोई बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो अपने figures of authority, जो मुख्य लोग होते हैं उसके परिवार के, उनसे काफ़ी सारी चीज़ इनहेरिट करता है, उसको विरासत में मिलती हैं। वो हो सकती हैं सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक, और इमोशनल भी। तो इनको भी अपने परिवार से काफ़ी चीज़ मिली,
विरासत में बताते हैं क्या क्या। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, अपने पिताजी से इन्हें ईमानदारी और आत्म अनुशासन सीखने को मिला। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब वो कहते हैं मेरी माता जी से मैंने क्या लिया, विश्वास अच्छाई के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा दयालु थी वो, तो मैंने दयालु होना भी उनसे ही सीखा, मैंने भी और मेरे 3 भाइयों और बहन ने भी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके 3 दोस्त थे बचपन के अंदर, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाश, इन्हें नाम आप जरूर याद करें। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, तीनों ही बच्चों ये मुसलमान थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और ये तीनों ही बच्चे तुम नाम से भी देख सकते हो ये ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, हिंदू थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, ट्रेडिशनल हिंदू थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, लेकिन ये चारों बचपन से ही साथ थे, उन्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि वो अलग है रिलीजियसली, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो मुस्लिम है और ये हिंदू हैं। इनकी अपब्रिंगिंग जो पालन पोषण था वो भी विदाउट एनी डिफरेंसेस हुआ। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। अब आपको पता है ना रामेश्वरम टेम्पल कितना ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ पर पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे रामानंद शास्त्री, और लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, और बाद में इन्हें ही प्रीस्टहुड मिला रामेश्वरम टेम्पल का इनके पिताजी के बाद, फ्रॉम हिज फादर। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, तो जो दूसरे दोस्त से अरविंदन, बाद में उन्होंने बिजनेस शुरू कर लिया जो पिलग्रिम्स होते थे, जो तीर्थयात्री होते थे, उनको विजिट कराने का, उनके लिए ट्रांसपोर्ट जो यातायात के साधन है वो उपलब्ध कराने का। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज, और जो थर्ड फ्रेंड थे शिव प्रकाशन, वो भोजन के ठेकेदार बन गए दक्षिणी रेलवे के लिए। During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. बच्चों एक एनुअल मतलब साल में एक बार एक सेरेमनी की जाती थी, समारोह किया जाता था, उसका नाम था श्री सीता रामा कल्याणम। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फैमिली थी वो बोट्स को, नाव को अरेंज करती थी, क्योंकि एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया गया था आइडोल्स को लेके जाने का, मूर्तियों को लेके जाने का भगवान की, उनके टेम्पल से उनकी मैरिज की जो साइट थी जहाँ पर इनकी शादी होनी थी वहाँ तक, सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड, और वो साइट कहाँ पर थी, पॉन्ड के, तालाब के बीच में, और उस साइट का नाम था रामतीर्थ, विच वॉज नियर आर हाउस, जो कि उनके घर के नज़दीक ही थी। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आर फैमिली। बच्चों यूँ तो वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी माँ भी और उनकी दादी भी सोते टाइम उनको 2 तरीके की कहानी सुनाया करती, प्रॉफिट की, मसीहा की, और रामायण की, श्री रामचंद्र की कहानी भी उन्हें सुनाया करती। ये देखिए आप, इस तरह से वो बोट्स को अरेंज करते थे सेरेमनी के लिए, श्री सीता राम कल्याणम, इस तरह से वो सेरेमनी इंजॉय की जाती थी लोगों के द्वारा। वन डे when I was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our क्लास। एलिमेंट्री स्कूल मीन्स 8वीं तक का स्कूल था बच्चों, और वहाँ पर ये 5वीं क्लास में पढ़ते थे। एक नए टीचर आए क्लास में। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। अब बच्चों आप इस पिक्चर में देखिए, पीछे की ओर आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिख जाएंगे। उन्होंने एक टोपी पहन रखी है जो मुस्लिम कैप की तरह है, तो वो हमेशा इस टोपी को पहना करते। आई ऑलवेज sat in the front row next to Ramanand Shastri who wore the sacred thread। बच्चों वो हमेशा क्लास के अंदर फ्रंट रो, सबसे आगे की लाइन में बैठा करते अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ, और मुस्लिम थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो तो कैप पहनते थे, और रामानंद शास्त्री सैक्रेड थ्रेड पहनते थे, जनेऊ पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय। तो जो नए टीचर आए थे बच्चों, उनको ये बात स्टमक हजम नहीं हुई, टॉलरेट नहीं हुई कि एक हिंदू प्रीस्ट का सन, एक हिंदू पुजारी का सन बैठा है एक मुस्लिम लड़के के साथ। इन अकॉर्डेंस विद आर ऑन सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। तो बच्चों इन अकॉर्डेंस विद आर सोशल रैंकिंग, मतलब सोशल रैंक के अनुसार
न्यू टीचर ने देखा कि एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़के के पास बैठा है, तो उनको ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, मुझे पीछे भेज दिया उन्होंने बैठने के लिए। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और मेरे दोस्त रामानंद शास्त्री को भी ये बात बहुत ही बुरी लगी। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. But उन्हें बहुत ही बुरा लगा। Utterly means greatly, downcast means वो निराश हुए। किस बात पे निराश हुए? कि उनके दोस्त डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीछे की सीट पर लास्ट रो के अंदर भेज दिया गया है। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और जब मुझे पीछे की सीट पर भेजा गया तो मैंने अपने दोस्त की जो शक्ल देखी, जो इमेज देखी, वो रो रहा था रामानंद शास्त्री बहुत तेज़ तेज़ जब मुझे पीछे भेजा गया। तो उस चीज़ का, रोते हुए मेरे दोस्त को देखने का मेरे ऊपर एक लास्टिंग इम्प्रेशन, लास्टिंग मीन्स परमानेंट, स्थायी, हमेशा के लिए रहने वाला इम्प्रेशन, इम्पैक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा। After school, we went home and told our respected parents about the incident. जैसे हम घर गए, हमने अपने अपने माता पिता को ये सारी घटना आज की सुना दी कि नए टीचर आए थे और उन्होंने मुझे यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पीछे की सीट पर भेज दिया। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर, तो बच्चों रामानंद शास्त्री के जो पिताजी थे लक्ष्मण शास्त्री, उन्होंने सम्मन, कॉल्ड द टीचर, बुलाया, इन आवर प्रेजेंस, हम भी वहीं थे, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और लक्ष्मण शास्त्री ने समझाया उस टीचर को कि उसे पॉइजन, जहर नहीं स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए। किस चीज़ का जहर? सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, कम्युनल मीन्स सांप्रदायिक, इंटॉलरेंस मीन्स असहनशीलता का। किनको? किनके माइंड्स में जहर ना फैलाना चाहिए? इनोसेंट चिल्ड्रन। अब ये बच्चे हैं रामानंद शास्त्री और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भी बच्चे इनकी क्लास के, तो इनके दिमाग में सांप्रदायिकता का, कि धर्म अलग अलग हैं, और सामाजिक असमानता का जहर बिल्कुल भी ना फैलाएं, उन्हें समझाया टीचर को। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. और उन्होंने ये भी समझाया, bluntly means frankly, बहुत ही ध्यान से, आराम से बता दिया टीचर को, या तो वो क्षमा मांगे, अपोलोजाइज, सॉरी फील करें, या क्विट कर दें, छोड़ दें स्कूल को और इस आइलैंड रामेश्वरम को भी। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। बच्चों, वो जो यंग टीचर आया था, जो नया टीचर आया था, उसने रिग्रेट किया अपने बिहेवियर के लिए, क्षमा मांगी, खेद व्यक्त किया, और उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस, बहुत ही ज़्यादा एक कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होती है बच्चों? अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, बिलीफ या फेथ लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा जो कन्वे की गई थी, अल्टीमेटली मीन्स इन द एंड रिफॉर्म्ड, इम्प्रूव दिस यंग टीचर, यानी कि जो वो खुद भी भेदभाव करते थे एक हिंदू और मुसलमान के बीच में, और वो खुद भी समझ गए कि इस तरह की सामाजिक, सोशल इनइक्वालिटी और सांप्रदायिकता का जहर छोटे बच्चों के दिमाग में फैलाया ना जाए, और वो खुद भी इस चीज़ से फील कर लिया उन्होंने कि उन्हें खुद भी ये सब काम नहीं करना चाहिए। ओवरऑल ही वॉज अ टीचर। ये देखिए बच्चों, किस तरह से आई ऑलवेज सेट इन फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। आप देख सकते हैं रामानंद शास्त्री हैं, सेक्रेड थ्रेड जनेऊ पहना हुआ है और साथ में ही कैप लगाए हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एंड द टीचर वॉज ऑल्सो अ हिंदू। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. Rigid means बच्चों कठोर, stern, और segregation means separation, अलग अलग होना। तो on the whole, अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं तो जो रामेश्वरम की छोटी सी सोसाइटी थी, छोटा सा समाज था, वो काफ़ी कठोर था सेपरेशन करने में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के, मतलब वो मिलजुल कर एक साथ रहते थे, हिंदू मुसलमान को अलग अलग उन्होंने कभी भी नहीं समझा। हाउएवर माय साइंस टीचर का बच्चों नाम कई बार पूछा जाता है, तो आप याद कर लें, शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। तो साइंस टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर। दाउ एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। बच्चों, वो भी ट्रेडिशनली हिंदू ब्राह्मण थे, लेकिन जो उनकी वाइफ थी ना, बड़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी, वो मतलब भेदभाव करती थी हिंदू और मुसलमान के बीच में। वो समथिंग ऑफ अ रेबल, रेबल मीन्स रेवोल्यूशनरी। तो ये जो टीचर थे ना शिवा सुब्रमण्य अय्यर, ये रेवोल्यूशनरी थे, वो बदलाव लाना चाहते थे
समाज के अंदर। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक द सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली। वो ब्रेक करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे सामाजिक बैरियर्स को, सामाजिक ऑब्स्टेकल्स को, बंधनों को, ताकि जो लोग हैं फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कुछ मिंगल करें, एक साथ हो जाएं आराम से, किसी भी तरह का धर्म का भेदभाव लोग अपने अंदर ना रखें। He used to spend hours with me and would say, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ कई घंटों बिताते और कहते, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ बिग सिटीज़। और वो कहते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ तुम डेवलप करो, तुम्हारा उत्थान हो, ताकि तुम ऑन पार हो जाओ, इक्वल हो जाओ, बराबर हो जाओ हाईली एजुकेटेड पीपल के, अधिक पढ़े लिखे लोगों के, बड़े बड़े शहरों के अंदर तुम उनसे टक्कर ले सको, तुम उनके बराबरी कर सको। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक बार की बात है, उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, मेरे साइंस टीचर ने, क्या नाम था बच्चों? शिवा सुब्रमण्य अय्यर। उन्होंने बुलाया खाने पर। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। तो बच्चों, जैसे उनकी वाइफ, जो कि ऑर्थोडॉक्स थी, मैंने पहले बताया था, कंजर्वेटिव थी, रूढ़िवादी थी, तो वो डर गई कि एक मुस्लिम लड़का मेरे घर में आएगा और मेरे घर में डिनर करेगा, मेरे प्योर किचन के अंदर, शुद्ध पवित्र किचन के अंदर। शी रिफ्यूज टू सर्व मी। उसने मना कर दिया कि वो उस मुस्लिम लड़के को खाना नहीं देगी अपने किचन के अंदर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट Peterbert, nor did he get angry with his wife. अब बच्चों, Peterbert क्या होता है? Worried, anxious, disturbed. शिवा सुब्रमण्य अय्यर बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुए, ना ही वो गुस्सा हुए अपनी वाइफ से, but instead served me with his own hands. बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। Sit down beside me. Beside means by the side of या near. वो मेरे पास खुद बैठ गए। To eat his meal. उन्होंने भी अपना भोजन खाया। His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी किचन डोर के पीछे से हमें लगातार देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। वो लगातार ध्यान से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ओर देख रही थी और वो ऑब्जर्व कर रही थी, क्या कोई डिफरेंस है कि एक हिंदू कैसे चावल को खाता है या मैं खा रहा हूँ, हिंदू पानी कैसे पीता है, मैं पी रहा हूँ, और वो खाना खाने के बाद फ्लोर, फर्श को साफ क्लीन कैसे कर रहा है जैसे मैं करता हूँ। कहने का मतलब है कि बच्चों सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। आपने वो पोएम भी पढ़ी है ना, नो मैन फॉरेन, आपकी 9th क्लास में है, यानी कि कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, कोई भी देश दूसरा नहीं है, ठीक है, सबके पास सेम हैंड्स, आईज, सब कुछ सेम है। तो वही एक जो आइडिया है यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमें एक्सप्रेस कर रहे हैं कि इन्होंने भी आम आदमी की तरह चावल खाए, पानी पिया और फ्लोर को साफ किया जैसे कोई भी व्यक्ति करता है। तो क्या डिफरेंस है? What I was leaving his house, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। और जैसे ही मैं उनका घर छोड़ने के लिए तैयार हुआ आफ्टर ईटिंग द मील, शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे इनवाइट किया, फिर से आमंत्रित किया डिनर के लिए अगले वीकेंड। बच्चों, वीकेंड क्या होता है? जो वीक के एंड के डेज होते हैं, जो आमतौर पर हम बोलते हैं सैटरडे संडे। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स अनसर्टेनिटी। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को तो बुरा लग रहा था कि जो सर की मिसेज हैं वो तो आ ही नहीं रही, उनको तो गंदा लग रहा है मैं उनके घर आया, तो वो सोच रहे थे कि मैं आऊँ या ना आऊँ। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट सेइंग, और उन्होंने मुझे कहा तुम बिल्कुल भी अपसेट मत हो कलाम, ये कहते हुए उन्होंने ये बात कही, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. अगर तुम सिस्टम को बदलने का प्रयास कर रहे हो तो ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी तकलीफ़ें, ऐसी समस्याएं तो कन्फ्रंट होती ही रहेंगी, सामने आती ही रहेंगी। When I visited his house the next week, शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands. और बच्चों, इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि जब अगले वीकेंड, अगले हफ्ते वो आए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर के घर खाना खाने, तो उनकी वाइफ ने खुद उनको किचन में लेकर गई, अपने आप हाथ पकड़ के खाना खिलाया उनको अपने खुद के हाथों से। यानी कि एक छोटे इंसिडेंट से उनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव आया।
देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट। और बच्चों फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया और इंडिया की आज़ादी इमिनेंट थी। इमिनेंट मीन्स निश्चित थी, होनी ही थी। तुम्हें पता भी है 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर गांधी जी। और उस समय गांधी जी ने डिक्लेयर किया इंडियंस भारतीय अपना खुद का भारत खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स एज नेवर बिफोर, अभूतपूर्व। ऑप्टिमिज्म मीन्स पॉजिटिव थिंकिंग, होपफुलनेस, आशावाद। तो सारे की सारी कंट्री एक अभूतपूर्व आशा से भर गई, full of optimism, full of hope, full of faith. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। और उस समय मैंने अपने पिताजी, बच्चों बताइए इनके पिताजी का क्या नाम था, आपने भी पढ़ा था, आप याद करेंगे इनके मदर फादर के नेम, पेपर में पूछे जाते हैं। जैनुलाब्दीन, जिनको आता था बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुने, जैनुलाब्दीन। तो इनके पिताजी से इन्होंने परमिशन मांगी कि वो रामेश्वरम छोड़कर पढ़ाई करने चले जाएं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जिसका नाम था रामनाथपुरम में, पढ़ाई करने के लिए आगे चले जाएं। ये देखिए बच्चों, ये पिछले इंसिडेंट की पिक है। शिवा सुब्रमण्या अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड। तो एक साइंस टीचर जो थे उनके, शिवा सुब्रमण्या अय्यर, एक उनके करे गए काम से एक व्यक्ति के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आया। ऑल पीपल आर सेम। हमें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने खुद अपने हाथों से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खाना खिलाया। He told me as if thinking aloud। अब बच्चों उन्होंने काफ़ी लाउडली बोला, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। अबुल, उनके घर में उनको अबुल बुलाया जाता था बच्चों। अबुल, मैं जानता हूँ तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा ग्रो करने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट। जो सीगल होता है बच्चों, सीगल एक सी बर्ड होता है जो समुद्र के अंदर हम उड़ता हुआ आराम से देख पा सकते हैं। तो वो फ्लाई करता है सूर्य के पास अकेला, उसका कोई घोंसला, नेस्ट भी नहीं होता। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर। और उन्होंने, उनकी माँ भी बच्चों काफ़ी चिंता कर रही थी कि बेटा उन्हें छोड़कर चला जाएगा, तो उन्होंने उनकी हेजिटेंट मदर को, खलील जिब्रान बच्चों एक लेबनीज पोइट है, इनकी कविताएं बहुत ही अच्छी होती हैं, आपको कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ें। और ये जो यहाँ पर लाइंस ली गई हैं ये भी उनकी फेमस लाइंस में से हैं। तो खलील जिब्रान की लाइंस को कोट किया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो तो बेटा और बेटी हैं लाइफ के, ज़िंदगी की लॉन्गिंग के, डिज़ायर के, इच्छा के। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे द्वारा आते हैं, तुमसे नहीं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। तुम अपने बच्चों को अपना प्यार दे सकते हो लेकिन उन पर अपने थॉट्स, अपने विचार नहीं थोप सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। तो ये थी बच्चों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की चाइल्डहुड की कहानी, उनकी बचपन की कहानी, जो कि उनकी ही ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर जो उन्होंने लिखी है उनसे ली गई थी। तो आज हमने कितना बढ़िया सा चैप्टर किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ज़रूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस चैप्टर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रिकॉल्ड हिज चाइल्डहुड मेमोरीज अबाउट हिज पेरेंट्स, अबाउट हिज फ्रेंड्स, अबाउट हिज स्कूल एंड अबाउट हिज स्कूल टीचर्स। तो आप याद करेंगे इन सब के नाम, जितने भी नेम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ी, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको एक बात मैं बच्चों यहाँ पर बता दूँ कि इसमें हमने मोरल क्या सीखा मेनली। देखो, सबसे पहला मॉरल जो आपकी खुद की पोएम 9th क्लास की पोएम में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स क्रिकअप। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है, स्ट्रेंज नहीं है, अलग नहीं है, नो कंट्री स्ट्रेंज, कोई भी और कंट्री पराई नहीं है। बच्चों, हम सब के पास, चाहे हम किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, हमारे पास दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो आंखों से हम वही देखते हैं
जो सब देखते हैं, नाक से हम वही स्मेल करते हैं जो बाकी सब करते हैं, कानों से सुनते हैं जैसे बाकी सब करते हैं, हाथ है हमारे पास दो सबके पास, उनसे हम उतना ही हार्डवर्क करते हैं जितना सभी करते हैं, दो पैर है हमारे पास, हम चलते हैं इस अर्थ के ऊपर, अर्थ भी हमें सेम मिली हुई है, एयर जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी सेम है, हम सबके ऊपर एक ही स्काई है, एक ही सन है जो चमकता है, रात को मून आता है वो भी एक है, तो सब कुछ तो सेम है। तो हम रिलीजन, कास्ट, सोशली एक दूसरे को अलग ना समझें, इस तरह से कभी किसी के साथ भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर वन, वी ऑल आर सेम। लोगों ने ये बैरियर्स बना दिए खुद, लेकिन इन बैरियर्स को हमें खुद ही हटाना होगा। वी हैव टू ओवरकम ऑल दिस ऑब्स्टेकल्स अबाउट क्लास, रेस, ठीक है, रिलीजन, इन सब से ऊपर उठकर हमें देखना होगा वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या? वी मस्ट हेल्प वन अनदर इन एवरी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ह्यूमन बींग इंसान कौन होता है बच्चों? जो इंसान के काम आए, एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि इस पृथ्वी को, इस अर्थ को जो हमें सब कुछ देती है, उसको हम भी कुछ दे सकें, उसे और भी अच्छा बना सकें। तो होपफुली आपको ये चैप्टर बड़ा पसंद आया होगा। पसंद तो आया ही होगा क्योंकि कहानी इंटरेस्टिंग थी, इतने महान व्यक्ति के बारे में थी, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखें। होपफुली आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। तो दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। थैंक यू so much for watching, lovely children.